तो दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं, इसी को देखते हुए आज एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया था सीएम ने। और इस वक्त वो लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के प्रोटोकॉल्स पर अमल करने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एक और अहम खबर महाराष्ट्र असेंबली से। महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर का चुनाव अब फरवरी में होगा। दरअसल गवर्नर ने तकनीकी वजूहात की बिना पर स्पीकर के चुनाव की इजाज़त नहीं दी थी। इसके खिलाफ महाविकास अघाड़ी सफबंदी कर रही थी। माना जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी आज स्पीकर का चुनाव करा सकती है। कांग्रेस ने अपने अरकान असेंबली को व्हिप भी जारी कर दिया था। पीजी नीट काउंसलिंग में ताखीर के खिलाफ एहतजाज करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स की पुलिस के साथ झड़प का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। FAIMA ने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और बुध की सुबह 8 बजे से मुल्क भर में सेहत की तमाम सहूलतें बंद रखने की कॉल दी है। वाज़ेह है कि पीजी नीट काउंसलिंग 2021 में तारीख के हवाले से बड़ी तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर दिल्ली में एहतजाज पर हैं। इस दौरान पीर के रोज सड़क पर पुलिस और डॉक्टरों के दरमियान झड़प भी देखने में आई थी। दोनों फरीकीन का दावा है कि उनकी तरफ से बहुत से लोग जख्मी हुए, जिस पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करते हुए पीर को अलामती तौर पर अपने अपने एप्रन वापस कर दिया और सड़कों पर मार्च किया। इस दौरान कई डॉक्टर्स को हिरासत में भी लिया गया। सर, हमारी पिछले 1 महीने से एक ही मांग है, नीट पीजी काउंसलिंग जल्द करवाए। केंद्र सरकार कान बिल्कुल बंद करके अपने ऐसी कमरों में केवल कुछ भी नहीं कर रही। केवल हम 1 महीने से लगातार पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीकों से हमने कई बार वो किया है, कायदे बहिष्कार किया है। हमने केंद्र सरकार सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के आश्वासन पे, उनके वर्बल आश्वासन का सम्मान करते हुए हमने स्ट्राइक कॉल भी की है, लेकिन अभी तक इस काउंसलिंग से संबंधित एक सिंगल अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया। कल जो दिल्ली के अंदर जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे रेजिडेंट काम कर रहे थे, उन पर जिस बर्बरतापूर्वक दिल्ली पुलिस ने जो अत्याचार किए हैं, उनकी जो गिरफ्तारियां की हैं, महिला रेजिडेंटों को पुलिस जो मेल पुलिस वाले हैं उनके द्वारा जो उठा के लेके गया, बाल उनके खींचे गए, उनके थप्पड़े लगाई गई, उसके विरोध में आज जो कल जो इतिहास रचा गया है भारत के इतिहास में, एक काला पन्नों के अंदर वो दर्ज रखा जाएगा मेडिकल फ्रेटर्निटी के इतिहास में, उसी के विरोध में आज हम जाट SMS मेडिकल कॉलेज 2 घंटे का संपूर्ण कार्य बहिष्कार पे हैं। और आगे भी हमारी जो भी हमारी रणनीति रहेगी, आज शाम को हम 8 बजे GBM करेंगे, उसके बाद हमारा निर्णय रहेगा। आगे हम 2 घंटे रखेंगे या संपूर्ण कार्य बहिष्कार पे जाएंगे, वो सारा निर्णय GBM के अंदर होगा। बाकी अदर स्टेट्स की RD के साथ हमारी मीटिंग होगी, उसमें जो फैसला होगा वो निर्णय लिया जाएगा। सिर्फ प्रदर्शन इस चीज़ को लेके था कि जो नीट पीजी की काउंसलिंग है, जो डे बाय डे डिले होती जा रही है, उसको हम एक्सपीडिएट करवाना चाह रहे थे। सिर्फ ये डिमांड थी। इसमें हम लोगों ने कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था किसी भी सिचुएशन को लेके। कोई पेशेंट केयर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई थी। इनिशियली भी नोटिस दिए गए थे, बट ये कंटिन्यू रही। किसी ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हम लोगों को एड्रेस नहीं किया, किसी ने हमारी बात सुनी नहीं। फिर तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी